Good morning, my cutie pie students. How are you all? I hope you all are fine and safe too. So, students, as you know, in our previous video, we have learned something about that is local self-government, right? In that, we have learned about local government, that is Panchayati Raj, of village administration and city administration. First, we have took that Panchayati Raj and village administration, that is village, taluka and district, right? यहाँ तक हमने सब कुछ कर लिया था. आज हमारा स्टार्ट होने वाला है तालुका पंचायत से. फाइन. सो आज हम स्टार्ट करते हैं तालुका पंचायत से. तो तालुका पंचायत इज द सेकंड लेवल आफ्टर अ ग्राम पंचायत इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. जो तालुका पंचायत है वो सेकंड लेवल पे आती है आफ्टर अ ग्राम पंचायत, राइट? सो हाउ व्हाट इट इज द फॉर्मेशन. So, the number of seats of Taluka Panchayat are decided according to the ratio of population. There are minimum 16 and maximum 32 elected member in Taluka Panchayat. 50% seats are reserved for women out of them. What are of these seats are elected? The member of Taluka Panchayat, President and Vice President of Taluka Panchayat are selected by elected member on this the basis of majority, as well as from this elected member executive committee, social justice committee, etc. are formed. So now we had took that is Taluka Panchayat. Before that we have learned what we have learned about ग्राम पंचायत. अब हम पढ़ेंगे तालुका पंचायत के बारे में. फाइन. सो पहले तो तालुका पंचायत में कितने मिनिमम मेंबर होने चाहिए. तो सो इट इज़ 16 एंड मैक्सिमम 32 इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए. किस में? तो तालुका पंचायत में. 50% सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन आउट ऑफ देम. उसमें से 50% जो सीट्स होती हैं वो रिजर्व होती है वुमेन की उसमें से. And what are of these seats elect the member of Taluka Panchayat, President and Vice President of Taluka Panchayat are selected by elected member basis on majority. As well, these elected member, executive committee, social committee, etc. are formed. Now, administration. So, the administration head of Taluka Panchayat is called Taluka Development ऑफिसर, दैट इज़ TDO. अब जो उसका हेड होता है वो कौन होता है? TDO, दैट इज़ तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर. उसको क्या बोला जाता है? TDO. स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स हिम और हर. स्टेट गवर्नमेंट जो होती है अपनी वो किसको अपॉइंट करती है? TDO को. किसको? तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर. ही गेट्स द रिजोल्यूशंस ऑफ तालुका पंचायत इम्प्लीमेंटेड एंड ही supervises all the employees of तालुका पंचायत. They prepare an annual budget of तालुका पंचायत. अब वो क्या करता है जो तालुका पंचायत में सिलेक्टेड होते हैं एज अ प्रेसिडेंट, एज अ वाइस प्रेसिडेंट, देन आफ्टर जो मेंबर सिलेक्टेड होते हैं उसमें वो क्या करते हैं? उसमें ये करते हैं क्या? सुपरवाइज का काम. क्या करते हैं? TDO क्या करता है? क्या काम करता है? सुपरवाइजर का काम. और वो अपॉइंट कौन करते हैं? स्टेट गवर्नमेंट, राइट? और वो क्या करते हैं? टोटल का टोटल प्रिपेयर करते हैं एनुअल बजट. जो भी एनुअल बजट हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, कितना इनकम हुआ, क्या हुआ, किस तरह से हुआ, वो सब क्या करते हैं? अ प्लान प्रिपेयर करते हैं. फाइन. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस टू प्रोवाइड हेल्थ एंड हाइजीन सर्विस. पहले तो उनकी क्या क्या फंक्शंस है, क्या काम होता है उनका. तो पहले उनको प्रोवाइड करना हेल्थ एंड हाइजीन सर्विस, टू कंट्रोल एपिडेमिक, to construct village roads and their maintenance, to establish and manage a primary school. So देखो पहले तो हेल्थ एंड हाइजीनिक. हर कोई भी गवर्नमेंट होती है जो हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री में पहले किसका सोचते हैं हम पहले सोचते हैं लोगों का, पब्लिक का. तो पहले वो क्या प्रिपेयर करेंगे? पहले वो एक चीज़ ये प्रिपेयर करेंगे, हेल्थ एंड हाइजीन सर्विस. ठीक है. अभी देखो कोरोना की वजह से गवर्नमेंट ने कितनी सबकी हेल्प की, कितना गवर्नमेंट ने फ्री सब कुछ करवाया, खाना पीना सब कुछ दिया. इवन दो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोरोना का इलाज भी होता था. तो सिमिलरली उनका पहले ये काम होता है कि पहले उनको प्रॉपर हेल्थ की सर्विस दी जाए.
टू कंट्रोल एपिडेमिक, कोई भी बीमारी वगैरह है या कुछ भी फैल गई हो उसको कंट्रोल करने का। देन रोड्स एंड विलेजेस होते हैं उनको मेंटेन कैसे करने का, आपको पता ही है काफ़ी सारे रोड्स खराब वराब हो जाए या किस तरह से हो जाए तो उसको मेनली कंट्रोल करना और उसको मेंटेन भी करना, राइट। देन गवर्नमेंट स्कूल दैट इज़ मैनेज प्राइमरी स्कूल, उनकी जो प्राइमरी स्कूल होती है वो उनको मैनेज करने की प्रॉपरली। एंड देन आफ्टर उसमें एडुकेशन के बारे में अवेयरनेस लाने की। टू प्लान इम्प्रूव एग्रीकल्चर एट तालुका लेवल, अब तालुका लेवल पे जो भी एग्रीकल्चर काम चलता है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने का। टू प्रोवाइड असिस्टेंस फॉर वुमेन वेलफेयर योर एक्टिविटीज़ सोशल डेवलपमेंट, वो क्या प्रोवाइड करते हैं, वुमेन वेलफेयर, यूथ एक्टिविटीज़ एंड सोशल डेवलपमेंट का भी काम करवाते हैं, राइट। टू प्रोवाइड हेल्प एट द टाइम ऑफ फ्लड फायर एंड अदर इमरजेंसी, अभी देखो काफ़ी इमरजेंसी हो जाती है, कभी कभार फ्लड हो जाए, ठीक है, फायर हो जाए, ठीक है। देन आफ्टर क्या कहते हैं कि भाई नेचुरल डिज़ास्टर में अर्थक्वेक कभी कभार हो जाए तो उस टाइम पे उनको क्या करनी होती है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की होती है। वो किसका काम होता है, वो काम होता है गवर्नमेंट का, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट डिफरेंट ऑफिसर्स लोग इसलिए अपॉइंट करते हैं क्योंकि वो हमें हेल्प कर पाए। अभी को आपको पता ही है कि इस बार हमें कितनी सारी बारिश आई थी, तो उस बारिश में हमें बहुत ही काफ़ी सारे गुजरात के गांव वगैरह थे उसमें बहुत ही पानी आ गया था, तो गवर्नमेंट ने उनकी भी हेल्प की थी। तो यही सब जो है वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट है वो हेल्प भी करती है। तो ये सब क्या थे उसके फंक्शंस थे, क्या फंक्शंस थे, प्राइमरी स्कूल बनाना, रोड को मेंटेन करने का, इम्प्रूव करने का एग्रीकल्चर, ठीक है। देन आफ्टर फ्लड फायर या कुछ भी इमरजेंसी वगैरह उसमें क्या करने का, उनको मदद करने की, हेल्प करने की, ठीक है ना। यहाँ पे देखो तीर्थग्राम योजना स्कीम जो है, तीर्थग्राम योजना वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 21 जुलाई 2004 एंड 2005 इन गुजरात, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट अलोक ग्रांट टू सिलेक्ट विलेजेस अंडर दिस स्कीम। No crime should have happened in the village for the last 5 years. Production, selling and consumptions of narcotic drugs should not be done in the village. Cleanliness should be maintained. There should be a high rate of girls' education and lower rate of dropout. Apart from this, Tirthagram is chosen on the basis of the other criterias. Objective of it is to promote a manual harmony, unity and brotherhood among the people of living in the village. अब ये कौन सी एक योजना बनाई गई, कौन सी योजना, तीर्थग्राम योजना। क्या है, कब बनी गई थी, 21 जुलाई को 2004 और 2005 में। अब इस योजना के हिसाब से जो क्या कहते हैं कि भाई तालुका में है कोई क्राइम नहीं होना चाहिए, राइट, गर्ल्स एजुकेशन बढ़नी चाहिए, ठीक है, और उनको हो सके इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, ठीक है, कोई भी क्राइम वगैरह नहीं होना चाहिए, क्लीननेस मेंटेन करने की, ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें इस स्कीम में की गई, क्या कहते हैं, इंक्लूड की गई। कौन सी स्कीम, दैट इज तीर्थग्राम योजना। नाउ पवन ग्राम योजना, अब ये कौन सी स्कीम थी, नो क्राइम शुड बी हैपन इन लास्ट 3 years इन द विलेज लाइक तीर्थग्राम योजना। गवर्नमेंट चूज सच अ विलेज एंड एलोकेट ग्रांट अप टू 1 lakh rupees to the village. If your village is chosen for this scheme, would you like it? What would you have to do for that? अब देखो क्या होता है कि ये पवन ग्राम योजना भी लाइक अ तीर्थग्राम योजना कि भाई लास्ट 3 year में, लास्ट 4 year में कोई भी क्राइम नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी है ना, क्या कहते हैं कि भाई क्या कहते हैं कि भाई क्राइम नहीं होना चाहिए, किसी को भी गलत तरीके से परेशान नहीं होने के, कोई भी क्रिमिनल केसेस नहीं होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको अलॉट करती है कितने, 1 lakh rupees टू द विलेज,
और वो विलेज चूज़ भी किया जाता है। सपोज़ कि हम रहते हो और हमारे ये टास्क दिया जाए कि भाई अपने स्कूल में से 3 क्लास चूज़ की जाए, 5, 6, 7। अब 5, 6, 7 में हमें पूरा 1 वीक का टाइम दिया जाए। अब उस 1 वीक में हमें अपना क्या देने का, बेस्ट देने का, राइट। और उसमें से जो अपना बेस्ट दे, कोई मस्ती ना करे, रेगुलर बुक्स कंप्लीट हो, सब कुछ परफेक्ट तरीके से कंप्लीट हो, तो उसको क्या करेगी, तो उसको हम स्कूल वाले प्रोवाइड करें, क्लास को बेस्ट ऑफ द क्लास स्टूडेंट्स बोला जाए, राइट। या फिर बेस्ट क्लास बोला जाए, उसका अवार्ड मिला जाता है, राइट। तो इसी तरह से इस योजनाओं में भी ऐसे अवार्ड्स मिले जाते हैं, और रुपीज़, सॉरी नॉट अवार्ड्स बट रुपीज़ मिले जाते हैं, जिस तरह से हमारे इंडिया में क्राइम का रेशियो है वो क्या होता जाए, कम होता जाए, एंड डेवलपमेंट ज़्यादा होता जाए, राइट। नाउ डिस्ट्रिक्ट पंचायत, अभी हमने पहले क्या पढ़ा, ग्राम पंचायत, सेकंड क्या पढ़ा, तालुका पंचायत, अब पढ़ेंगे हम क्या, डिस्ट्रिक्ट पंचायत के बारे में, ठीक है। सो डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज एट द थर्ड लेवल इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ 3 डायमेंशनल पंचायती राज। हमने पंचायती राज का आपको पता हो तो एक क्या कहते हैं कि टायर जैसा सर्कल देखे थे 3, उसमें कौन सा थे, पहले थे ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत। सो डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो है वो क्या है, टॉप मोस्ट पे आए, ठीक है। अब उसका क्या फॉर्मेशन होता है, तेरा 32 एंड मैक्सिमम 52 मेंबर इन द डिस्ट्रिक्ट पंचायत, कितने होने चाहिए, या 32 और मैक्सिमम 52 मेंबर्स होने चाहिए। नंबर ऑफ सीट्स आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट। अब नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो पॉपुलेशन जितनी डिस्ट्रिक्ट की हो उस हिसाब से क्या हो, डिसाइड की जाती है, ठीक है। 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन एज इट इज़, जैसे कि हमने तालुका पंचायत में पढ़ा, उसी तरह इसमें भी हम पढ़ेंगे कि 50% जो सीट्स है वो क्या होनी चाहिए, रिजर्व्ड होती है वुमेन के लिए। Concerned voter of the constitution elect their member. President and vice president are elected by the elected member on the basis of majority. Different committees like executive committee, social justice committee, education committee, construction committee, health committee, etc. are formed with the help of elected member. टेंजर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज़ फॉर 5 ईयर। अब उसमें डिफरेंट कमिटीज़ भी इलेक्ट की जाती है, लाइक क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी, ठीक है, सोशल जस्टिस कमेटी, एजुकेशन कमेटी, कंस्ट्रक्शन कमेटी। क्यों, क्योंकि देखो विलेज जो होता है वो छोटा सा होता है, उसके बाद क्या है, तालुका है, तालुके के बाद क्या है, डिस्ट्रिक्ट है। तो धीरे धीरे क्या होता जाता है, उसमें पॉपुलेशंस बढ़ती जाती है, और जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ती जाए उस हिसाब से काम जो होता है वो हम क्या कर डालते हैं, डिवाइड कर डालते हैं। तो इस तरह से क्या हो, इजीली वर्क गोइंग हो सके। और उसका टेंजर पीरियड कितना होता है इलेक्टेड पर्सनस का, पंचायतीस ऑफ 5 ईयर, कितने ईयर्स, 5 ईयर। द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ पंचायत इज कॉल्ड DDO, राइट। उसमें क्या था, उसमें हमें था TDO, दैट इज़ तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर। इसमें है DDO, दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। ही शी इज़ अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। वो भी कैसे अपॉइंट होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट पंचायत इंटीग्रेट्स एंड इम्प्लीमेंट द स्कीम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो है वो इंटीग्रेट्स और इम्प्लीमेंट करती है स्कीम्स को स्टेट गवर्नमेंट में। अब फंक्शंस देखो, डिस्ट्रिक्ट पंचायत कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ ग्राम पंचायत एंड तालुका पंचायत एंड हेल्प देम। डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो है वो कंट्रोल्स करती है सारी एक्टिविटीज़, राइट, किसकी, तो ग्राम पंचायती और तालुका पंचायती। मैनेज एंड कंट्रोल द रेवेन्यू, एजुकेशन एंड कोऑपरेशन, इरिगेशन, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। वो क्या मैनेज करती है, रेवेन्यू, इट मीन्स इनकम, एजुकेशन, कोऑपरेशन, इरिगेशन, एनिमल हस्बेंड्री, कितना एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से हुआ, सब क्या देखती रहती है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर, then after district agriculture officer, district social welfare officer, then after deputy executive energy engineer, and in charge of district panchayat. So
so many functions are there. See, first is that it controls the activity of which, it controls the activity of तालुका एंड द ग्राम पंचायत. ठीक है, वो कंट्रोल करती है सारी एक्टिविटीज़ को अंडर में कौन सी, दैट इज़ ग्राम पंचायत एंड तालुका पंचायत. सेकेंड क्या है, वो मैनेज करती है, कंट्रोल करती है क्या, रेवेन्यू. देन आफ्टर एजुकेशन कितनी प्रोवाइड की जाती है, कोऑपरेशन, इरिगेशन. ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, कैटल्स वगैरह होते हैं तो उसमें कैसे वो रेयर करते हैं, किस तरह से उनका ध्यान रखते हैं, फिर उसकी फीडिंग वगैरह होती है और किस तरह से उसमें यूजिंग होता है. ठीक है, वो पालते हैं किस तरह से, क्या होता है. और एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट. तो एग्रीकल्चर जो है, इंडिया ऑलमोस्ट क्या है, एग्रो बेस्ड कंट्री है, तो एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट इफेक्टिव थिंग इन दैट. ठीक है, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. कौन से लेवल पे, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. देन आफ्टर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर, डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव, ये सब जो है वो इंचार्ज करती है डिस्ट्रिक्ट पंचायत, राइट, ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत. नाउ यू कैन सी हियर द सोशल जस्टिस कमेटी. यहाँ पे कमेटी बुलाई जाए, उसमें बहुत सारी कम्युनिकेशन की जाए एंड सोशल जस्टिस कमेटी बिठा के पूरी की पूरी मीटिंग भी होती है, राइट. The Social Justice Committee is responsible for creating and implement the scheme so that the weaker section of society get an education, health, social and economical facilities. This committee is made for 5 years at the level of Taluka Panchayat and District Panchayat. The formation of Social Justice Committee is compulsory for 3 levels. Panchayati Raj functions of this committee and is to impart of justice to the weaker section. अब ये जो देखो कमेटी बिठाई जाती है ना, वो किसके लिए बिठाई जाती है कि भाई अगर स्कूल में एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, सॉरी, अब अगर कोई गांव या डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपरली एजुकेशन नहीं बिठाई जाती या नहीं पढ़ाया जाता, वहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ वगैरह होते हैं, तो वो क्या होती है, उन लोगों को प्रॉपर एजुकेशन भी दिलाए, ठीक है, और उनको इकोनॉमिकल फैसिलिटीज़ भी दिलाए और सोशल जस्टिस वगैरह जो भी वो दिलाए. अब ये जो होती है वो कंपलसरी होती है 3 लेवल्स 3 ईयर्स के लिए, आई थिंक सो ईयर. द फॉर्मेशंस ऑफ जस्टिस कमिटी इज कंपलसरी फॉर 3 levels, सॉरी, नॉट फॉर 3 years but it was compulsory for 3 levels. That is, पंचायती राज functions of this committee is impart a justice for weaker section. और ये जो है कमेटी वो क्या करती है, जो भी वीकर सेक्शन है, राइट, एजुकेशन में हो या फिर क्या कहते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन हो, देन आफ्टर क्या कहते हैं इकोनॉमिकल फैसिलिटीज़ हो, हेल्थ हो, या किसी को नॉर्मली कोई भी सोशल प्रॉब्लम हो, सो दिस इज़ व्हाट डूइंग दिस कमिटी इज़ डूइंग टू गिव देयर जस्टिस. या किसी के साथ इनजस्टिस वगैरह होता हो या सोशली वो कोई भी इकोनॉमिकल फैसिलिटीज़ के लिए ना हो, तो उसको वो क्या करती है, प्रॉपरली जस्टिस दिलाती है, राइट. नाउ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, हमने क्या क्या पढ़ा, देखो पहले 3 हमने पढ़े. कौन से 3 हमने पढ़े, यहाँ से देखो, पंचायती राज हमने पढ़ा, देन आफ्टर उसके फंक्शंस वगैरह, देन आफ्टर तालुका पढ़ा, उसके फंक्शंस वगैरह हमने पढ़े, फिर हमने क्या पढ़ा, डिस्ट्रिक्ट पढ़ा, हियर इट इज़, एंड उसके फंक्शंस, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसको कौन हैंडल करता है, वो सब हमने पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है. There is a municipality in the cities having the population of 1 lakh or more and a corporation in the cities having the population of 5 lakh and more. अभी देखो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस वगैरह होती है ना, आपने नाम सुना ही होगा. सो म्यूनसिपैलिटी कहाँ होती है, जहाँ पे पॉपुलेशन होती है 1 लाख और मोर देन, राइट, एंड कॉरपोरेशन ऑफ कहाँ होती है, देन हैविंग द पॉपुलेशन ऑफ 5 लाख और मोर देन, वहाँ पे क्या ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है, ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. दिस एरिया डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन. इलेक्शन आर जनरली हेल्ड आफ्टर 5 year. अब ये एरिया जो डिसाइडेड किए जाते हैं पॉपुलेशंस के हिसाब से, और यहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं आफ्टर हेल्ड कब करते हैं, 5 साल में होते हैं. ऑल द वोटर्स ऑफ सिटी हैविंग द वोटिंग राइट्स टू कैन पार्टिसिपेट द इलेक्शन, और सिटी के पर्सनस को हैविंग द राइट to give them vote and select the participation in the election, fine. Now corporation, so there is a corporation in the city is generally having the population up 25,000
more minimum number of candidates in the corporation is 28. See, population up to 25,000 or more, ठीक है, यहाँ यहाँ पे लिखा है, देखो म्यूनसिपैलिटीज कहाँ पे होती हैं, द सिटीज हैविंग द पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख और मोर, और कॉरपोरेशन द सिटीज हैविंग द पॉपुलेशन ऑफ 5 लाख एंड मोर, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो चीज़ें होती है उसमें मेंबर्स कितने इलेक्टेड किए जाते हैं, ठीक है। आई थिंक सो हियर समथिंग इज दैट 25,000 और मोर something, there is a corporation in the cities generally having the population up to 25,000 or more, ठीक है। इस सेंटेंस को हम रहने देते हैं, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। सो formation, areas of municipalities are divided into various wards on the basis of population. One ward consists of 4 members and 50 out of them are reserved for women. President and vice president are selected from the elected members. The president is the head of the elected members. Her tenure is 2.5 years and he is the chairman of the corporation. अब सिमिलरली यहाँ पे भी देखो फॉर्मेशंस वगैरह होगा, किस तरह से होगा, लाइक दिस, सी डिवाइडेड इनटू द वेरियस वार्ड्स, ये भी होता है कि अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन बेस, वो क्या होता है डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइडेड होता है। सो 1 वार्ड कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर, ठीक है। 50% जो सीट्स होती है एज इट इज़ किसके लिए रिजर्व्ड होती है, वुमेन्स के लिए। Then after presidents and vice president are selected, elected member, the president is the head of the elected members and his and her tenure is for 2.5, कितने years का होता है, 2.5 years का होता है, ठीक है। Now administrations, various committee are formed from the elected member, executive committee, finance committee, health and hygiene committee, constructions committee, etc. constitute as per the requirement. The head of municipality is considered the chief officer and he is appointed the state government. Similarly यहाँ पे different committees वगैरह जो होती है वो भी इलेक्टेड की जाती है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि गवर्नमेंट का काम है क्या, पब्लिक को प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। सो लाइक फिनांस अलग कमेटी होती है, हेल्थ एंड हाइजीन कमेटी अलग होती है, कंस्ट्रक्शंस कमेटी अलग होती है, इस तरह से डिफरेंट कमेटीज़ होती है जो रिक्वायरमेंट होती है एंड डिफरेंट बनाई जाती है, राइट। सो ही इज़ अपॉइंटेड, सो ही द हेड ऑफ द म्यूनसिपलिटी होती है, वो कंसिडर्ड करता है द चीफ ऑफिसर दैट ही इज़ अपॉइंटेड बाय द कौन से स्टेट गवर्नमेंट से अपॉइंटेड हो ना। उनके फंक्शन क्या होते हैं, सो पहले वाटर सप्लाई मैनेजमेंट, रोड मैनेजमेंट, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर, सैनिटेशन सिस्टम, रजिस्ट्रेशंस ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड मैरिजेस, town planning and education manages, fire extinguisher actions and against the sale of indible items, providing the facility of gardens and libraries, constructions and maintenance of culture building and auditoriums. See, जैसे कि डिफरेंट फंक्शंस डिफरेंट के होते हैं, उसी तरह से इनमें भी क्या है, पहले तो वाटर सप्लाई करें प्रॉपरली मैनेजमेंट, ठीक है, पानी वगैरह आता है नहीं आता है, अगर कहीं पे कमी है तो हमें कंप्लेन करनी पड़ती है, देन आफ्टर पानी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। उसी तरह से रोड्स वगैरह जो होते हैं, आपको पता है बहुत जल्दी बारिश के टाइम पे क्या होने लगता है, रोड्स ख़राब भी हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको मेंटेन करना, प्रॉपरली रखना, अगर रोड सही नहीं हो तो काफ़ी क्या हो जाए, एक्सीडेंट्स वगैरह का भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो वो ना हो, उनको प्रॉपरली फैसिलिटीज़ रखना, ये सब देखना, ठीक है। देन डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर, ठीक है, वेस्ट वाटर कहाँ जाता है, किस तरह से जाता है, उनकी पूरी पाइपलाइंस, ड्रेनेज सिस्टम लगाना, ये सब क्या होता है, उनका काम होता है। फिर कितने बर्थ होते हैं, कितनी डेथ होती है, कितनी मैरिजेस होती है, उनके रजिस्ट्रेशंस का काम जो होता है वो इनका होता है, राइट, ठीक है, कि भाई कितने बेबीज़ को बोन्स होते रहते हैं, डेथ होती रहती है, तो सर्टिफिकेट्स वगैरह बनते हैं ना, तो वो भी इनका काम है, इनका ही काम है। देन आफ्टर टाउन प्लानिंग एंड एजुकेशन मैनेजमेंट, भी प्रॉपरली एजुकेशन दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो देखना ज़रूरी है। देन प्रोवाइड द फैसिलिटीज़ ऑफ गार्डन्स एंड लाइब्रेरी, आपने देखा ही होगा कि गार्डन्स होते हैं, प्राइवेट पब्लिक होते हैं, ठीक है, लाइब्रेरीज होती है, तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए, इट इज़ कंपल्सरी फॉर देम। देन कंस्ट्रक्शंस एंड मेंटेनेंस ऑफ कल्चरल बिल्डिंग एंड ऑडिटोरियम, एंड कंस्ट्रक्शंस हैं,
मेंटेन करना, कल्चरल बिल्डिंग्स है, ठीक है, ऑडिटोरियम्स हैं जो क्या कहते हैं कोई फंक्शंस वगैरह में रखे जाते हैं, राइट। काफ़ी हमारे यहाँ देखो है ना कल्चरल्स बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये सब क्या होता है उनको गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। सो गवर्नमेंट जो है ना उनका टोटली काम ही ये होता है कि पब्लिक को प्रॉपरली किस तरह से वो प्रॉपर फैसिलिटीज़ दे पाए, ठीक है, उस हिसाब से ही वो लोग काम करते हैं एंड उस हिसाब से ही उनका पूरा का पूरा सिस्टम बनता है। अदरवाइज़ पब्लिक किसको कंप्लेंट करेगी, हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हम किसको कंप्लेंट करेंगे, गवर्नमेंट को ही करेंगे ना। तो पब्लिक का काम ही ये है, गवर्नमेंट का काम ही है कि पब्लिक को हो सके उतना प्रॉपर फैसिलिटीज़ दिलाना एंड उसमें उन्होंने क्या किया है अपना काम जो है वो डिवाइड कर डाला है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आज हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, आज हमने इस चैप्टर में पढ़ा ग्राम पंचायत जो पहले ऑलरेडी पढ़ चुके थे, देन आफ्टर तालुका, देन आफ्टर डिस्ट्रिक्ट एंड अर्बन कॉरपोरेशन एंड म्यूनसिपालिटी के बारे में पढ़ा। हियर सम वन सेंटेंस इज देयर दैट वाज not clearly, so first I will refer that properly and then I will give you the solution also, okay, what it is the main problem. Fine. Now on the very next lecture we will learn something more about, because ये चैप्टर है वो बहुत ही बड़ा है, इसमें और एक वीक हमारा लग ही जाएगा, फिर ये चैप्टर कंप्लीट होगा। अभी भी 2 हैं, क्या कहते हैं कि भी पेजेस आर रिमेनिंग, सो टू कंप्लीट दिस चैप्टर दैट 2 पेजेस वी विल कंप्लीट ऑन द नेक्स्ट वीक, ठीक है, एंड देन आफ्टर वी स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर ऑल्सो। सो स्टूडेंट्स टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।